प्रेस के बंधुओं, हमने असल आप लोगों को आज दावत इस बात के लिए दी है कि नीतीश कुमार जी जो आपने वादा किया था कि हम कम्युनलिज्म को, करप्शन को और क्राइम को बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन नीतीश कुमार के राज में आज क्राइम बेइंतहा माने आसमान पर पहुंचा हुआ है। करप्शन की तो गंगा बह रही है। अभी हालिया घटना है, इस किस्म की घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में अक़लियतों को डराने और धमकाने के लिए मुसलमानों को और मुसलमानों की गर्दन कटवाकर कहीं न कहीं से कम्युनल वोट को एकजुट करने के लिए बीजेपी के राज्य में होती है। लेकिन अभी की घटना है 3 दिन पहले की, जो अभी जाकिर कुरैशी की निर्मम हत्या कर दी गई है वो छपरा में, और वो हत्या कर दी गई है 8-10 की भीड़ ने, और जो जटीला नौजवान है और ये समझकर कि मुसलमान है बदन उठा के फिरता है, इसी बात पर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग कर दी गई। और अफसोस इस बात का है कि उसके यहाँ जिनके यहाँ मॉब लिंचिंग हुई, कोई जिम्मेदार अक़लियती उमूर के वजीर गए, मगरमच्छ के आंसू बहाकर आ गए। लेकिन मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब नया BNS में ये प्रावधान लाया गया है 103(2) लगेगा उस पर, जहां 5 आदमी से अधिक अगर किसी की को घेर कर मारता है, उसके जात और मजहब या दूसरी शनाख्त की बुनियाद पर उसको मारा जाता है, वो मॉब लिंचिंग के जुमले में आता है। लेकिन वहां के SP ने हुकूमत के दबाव में या सरपसंदों का साथ देकर वहां पर 103(1) लगाया है, जो आमतौर पर मर्डर का केस है। 103(2) की धारा उस पर लगाई नहीं गई है। हमारा सबसे पहले मुतालबा ये है कि वहां चूंकि भीड़ ने मारा है और उसका वहां का बाकायदा वीडियो फुटेज है जो पुलिस वालों को भेजा गया है, उसमें 7-8 नौजवान हैं जो बांधकर इसको पीट रहे हैं। उसके बावजूद भी 103(2) का धारा उस पर नहीं लगाया जाना, ये कहीं न कहीं से सरकारी तौर पर मॉब लिंचर्स को कहीं न कहीं सपोर्ट करना है और अक़लियत के लोगों को दबाना है। हम लोग का मुतालबा ये है 103(2) की धारा उस पर लगाई जाए, 50 लाख रुपए का मुआवजा उसके परिवार को दिया जाए, और जिन लोगों ने उसकी मॉब लिंचिंग की है उनको सजाए मौत दी जाए। और फौरी तौर पर वहां मामला यह है कि वजीर आला को जाना चाहिए। अरे वजीर आला, आपने कहा था मुख्यमंत्री जी, यह आपके कैरेक्टर की बुनियाद है कि आपने क्राइम को, कंट्रोल को, कम्युनलिज्म को बढ़ने नहीं देंगे। ये कम्युनलिज्म भी है और ये बड़ा क्राइम है, और आप वहां तक अभी तक नहीं गए। आपका बड़ा पुलिस का ऑफिसर स्टेट लेवल का वहां पर कोई नहीं गया, और उल्टे वहां के चंद नौजवानों ने गांव मोहल्ले के, उनका नाम पता नहीं, कौन लोगों ने सड़कों पे टायर जला दिया, तो उसकी बुनियाद पर आपने उन लोगों पर मुकदमा करके प्रशासन के लोग, उनको अनुमंडल पदाधिकारी उन लोगों को धमका रहे हैं। ये कहां से हो गया कि जिनके घर में कत्ल हुआ उन्हीं को धमकाने का काम कर रहे हैं? ये मामला ये है। दूसरा मामला ये है कि अपोजिशन का लीडर, जिनका वो गृह जिला है गोया, भले ही लालू जी गोपालगंज के हों, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का पूरा राजनीतिक सफर को जो तवानाई मिली है वो छपरा से मिली है। वहां आपकी बेटी इलेक्शन लड़ी है, वहां अब तक अपोजिशन लीडर के लोग नहीं गए। क्यों नहीं गए? जाना चाहिए उनको। हम लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि अपोजिशन के लीडर अपनी जिम्मेदारी को अदा करें, और मैं DGP से मुतालबा करता हूं, मुख्यमंत्री जी से मुतालबा करता हूं, चूंकि होम को आप देख रहे हैं, ये 103(2) का दफा लगाकर उन तमाम सरपसंदों को आप जेल भिजवाएं और उन पर कत्ल का मुकदमा चले और ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए। दूसरा मामला यह है कि पूरे बिहार में कहीं न कहीं अक़लियतों को खौफजदा किया जा रहा है। अभी बेगूसराय के साहबपुर कमाल में एक सरपसंद है, वो गोलियां 50 फायरिंग उसने की। क्या कर रही है पुलिस? क्यों सरपसंदों के सामने में पुलिस ने घुटना टेक दिया है? और वहां पर इश्तियाक नाम का एक लड़का जो जख्मी हुआ है, और कुछ नहीं, बाग में ठंडे में था, अपनी दबंगी दिखाने के लिए उसने पूरे तौर पर अपने बंदूक को लहराते हुए वो किया है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये वाकया बिहार में क्यों हो रहा है? क्या अक़लियतों का जान व माल, इज्जत, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत करना चाहती है या नहीं करना चाहती है? क्या मुसलमानों का खून बहाकर आगे के इलेक्शन की तैयारी हुकूमत कर रही है? इन तमाम तर मामला का जवाब हम लोग हुकूमत वक्त से चाहते हैं, और अपोजिशन के लीडर से हम गुजारिश करते हैं कि आपने कहा है कि आपने दलितों के, पिछड़ों के, अक़लियतों के हमदर्दी की बात कही है, लेकिन दोनों जगह जो अक़लियतों के साथ इस तरह से बर्बरतापूर्ण सलूक हुआ है, आपको फौरन जाना चाहिए, और ये कौन बदमाश लोग हैं उनको चिन्हित कीजिए कि कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो ये नहीं है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।